ऑलराइट, ये है मेरी टॉप 3 वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स जो कि मैं अपनी डाइट में रखता ही हूँ। मुझे ऑलमोस्ट बॉडी बिल्डिंग यू कैन से फिटनेस में ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गए हैं एंड ये टॉप 3 मेरी वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स रहते हैं टू गेट जैक्ड। एंड ये मैं अपनी वीडियोस में बोलता ही रहता हूँ, बॉडी बिल्डिंग इज नॉट जस्ट अबाउट डूइंग वर्कआउट एंड लिफ्टिंग वेट्स, इट्स ऑल अबाउट योर डाइट। यू कैन से 80% डाइट एंड 20% ही सिर्फ वर्कआउट आता है। बट काफी सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्कआउट पे ही फोकस करते हैं, स्पेशली बिगनर्स। सिर्फ और सिर्फ वेट उठाने से कुछ नहीं होगा। आप जितना सबसे ज्यादा टाइम अपना डाइट में देते हो, सबसे ज्यादा टाइम वर्कआउट सिर्फ आप 1 से 2 घंटे करते हो, बट डाइट आपका पूरा दिन चलता है। दैट इज ऑल अबाउट बॉडी बिल्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली मील से, माई मोस्ट फेवरेट। फर्स्ट थिंग, ये वाली मील मेरी सबसे ज्यादा ओवरऑल दिन से फेवरेट है एंड सेकंड ये सबसे ज्यादा इजी टू मेक है। इस वाली मील का फ्लेवर आप यू कैन चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर मूड। जो भी फ्लेवर आपको पसंद है आप वो ऐड करके ये वाली मील इजीली बना सकते हो। नाउ पर्सनली मैं इसको अपने पोस्ट वर्कआउट में इंटेक करता हूँ बिकॉज आई वर्कआउट इन द मॉर्निंग। तो मेरी फर्स्ट मील वर्कआउट के बाद ही होती है। मैं एम्प्टी स्टमक मोस्ट ऑफ द टाइम एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करता हूँ। ये मील मैं पर्सनली पोस्ट वर्कआउट मील में रखता हूँ क्योंकि एक परफेक्ट बैलेंस है प्रोटीन एंड कार्ब्स का। एज प्रोटीन ही सिर्फ जरूरी नहीं है पोस्ट वर्कआउट में इंटेक करना, उतना ही जरूरी है कार्ब्स, क्योंकि वो ही प्रोटीन आपको आपके मसल्स तक लेके जाता है ताकि वो रिकवर कर पाए। एंड वो मील है प्रोटीन ओट्स। अब ओट्स को मैं ऑलरेडी रात को सोक्ड करके रख देता हूँ अराउंड 100 ग्राम एंड सुबह को मैं उसको सोक्ड करने के बाद 1 स्कूप वे प्रोटीन डाल के उसको मिक्स करके पोस्ट वर्कआउट मील में इंटेक करता हूँ। एंड इसकी टोटल मैक्रोस कुछ ये रही। ओके, नाउ सेकंड मील। एज अ वेजिटेरियन एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स इंटेक करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। आपको अलग अलग प्रोटीन फूड्स को इंटेक करना होता है, बट डोंट वरी, ये है एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स जिसमें वो सारे अमीनो एसिड्स हैं जो एक मसल बिल्डिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। वो सारे अमीनो एसिड्स, 7 अमीनो एसिड्स जितने भी होते हैं वो सब इस मील में है। दैट इज बीन्स विद राइस। अब ये एक काफी ज्यादा अंडररेटेड प्रोटीन सोर्स है जो कि मोस्ट ऑफ लोगों को नहीं पता होता है कि एक प्रोटीन सोर्स है भी या नहीं। राजमा विकरी, राजमा चावल, जो कि एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है। आपको मसल बिल्डिंग प्रोसेस में जितने भी अमीनो एसिड्स लगते हैं वो सब इस मील में कंप्लीट हो जाता है विद कार्ब्स एंड प्रोटीन। डेफिनेटली एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स है, बट अगर आप इसको राइस के साथ खाओगे, कार्ब्स के साथ, तो एक मिल के कंप्लीट प्रोटीन सोर्स बनाता है। अब इसकी रेसिपी आई डोंट थिंक सो मुझे आपको बताने की जरूरत है, सभी के घर में बनता है और उससे ज्यादा अच्छा कोई और नहीं बना सकता। मदर से अलावा कोई और अच्छा डेफिनेटली बना नहीं सकता। एंड जितना मैं खाता हूँ उसकी मैक्रोस मैं यहाँ पे डाल दूंगा। अब जो थर्ड मील है उसमें आपको सिर्फ 300 कैलोरीज में 20 to 25 ग्राम प्रोटीन इजीली मिल जाएगा। और इसको बनाने के लिए कुछ ज्यादा इंग्रेडिएंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ इसको ब्लेंड करना है अच्छे से और मील बन गई। 1 मिनट, मैं शेक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बेसन चीले की। एंड पर्सनली मैं इसको कर्ड के साथ पसंद करता हूँ खाना। तो इसमें अराउंड 30 ग्राम प्रोटीन हो जाता है विद अराउंड 400 कैलोरीज। 10 ग्राम प्रोटीन कर्ड का ऐड कर लो। अब पर्सनली मैं इसको कैसे बनाता हूँ, सबसे पहले मैं लेता हूँ बेसन 50 ग्राम और साथ में ऐड करता हूँ 60 ग्राम चिकपीस। फ्रोजन चिकपीस अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ और ऐड कर सकते हो, बट काफ़ी ज़्यादा सस्ते मिल जाएंगे आपको बाहर। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा रख के ताकि ये थोड़ा सेटल डाउन हो जाए, फिर मैं इसको सेकता हूँ 10 मिनट आगे पीछे करके अच्छे से टोस्ट कर लेता हूँ। और इसके साथ मैं ऐड करता हूँ 100 ग्राम कर्ड विद इसके ऊपर मैं डालता हूँ मोस्ट फेवरेट पफ्ड राइस जो कि मेरे सामने रखी है। इसके साथ मैं ऐड करता हूँ 20 ग्राम पफ्ड राइस। 20 ग्राम में अराउंड 40 कैलोरीज होती है। अब अगर इस मील को देखा जाए तो आप कब इंटेक कर सकते हो, परफेक्ट है। आप इसको ब्रेकफास्ट में इंटेक कर सकते हो, एज यूजुअल आप डिनर में भी इंटेक कर सकते हो। लाइक बेस्ट है प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट में किसी में भी ऐड कर सकते हो बिकॉज ये सोर्स है प्रोटीन और कार्ब्स का। तो डेफिनेटली ओके, ये थी मेरी टॉप 3 वेजिटेरियन हाई प्रोटीन डाइट जो कि मैं अपनी डाइट में रखता हूँ। अगर आप भी वेजिटेरियन हो और ये वाली मील्स ट्राई नहीं की, आपकी डाइट में नहीं है, तो डेफिनेटली ट्राई करना, किसका वेट करो। और मुझे ऐसे सपोर्ट करने के लिए ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँ, सब्सक्राइब कर लेना।